वो तो खुद लफंगा का बेटा है, वो तो शकुनी की औलाद, वो क्या कहेगा? हम डरते हैं क्या किसी से? इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे? मोदी जी लौकता से लौकता सब बस महागठबंधन के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवार न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी की ओर से यादव बीना भारती जी हैं। क्या बोलेंगे इस बार की एनडीए की सरकार जाने वाली है? एनडीए की सरकार का सफाया होने वाला है जी। और वीरांगना फूलन देवी जी की हम लोग शहादत दिवस मनाएं। हर एक लड़की को वीरांगना फूलन देवी जी से सीख लेनी चाहिए कि उनके प्रति जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसके बावजूद वो लड़ती रहीं, डरी नहीं, डटी रहीं और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में अपना वर्चस्व बनाई, मिर्जापुर की सांसद रही यूपी की। और देखिए, हम उन बेटियों से भी कहेंगे, यदि तुम पर कोई गलत गंदी नज़र डालता है तो बनना है तो फूलन देवी बनो, तभी तुम्हारा गुजारा है। हैवानों को मार गिराने में ना कोई पाप होगा, बनना है तो फूलन बनो। हमने सीखी फूलन जी से, हमने सुनी फूलन जी की अत्याचार भरी कहानी, 22 बलात्कारियों को लाइन में खड़ी कर खत्म कर दी कहानी जी। इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सत्ता पक्ष का कहना है कि जंगल राज वापस आ जाएगा। और सम्राट चौधरी का आपने बयान सुना होगा कि तेजस्वी को बोलते कि तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे पिता तो अपराधी है। आप जब शकुनी लगाइए दिए, मैं कई बाइट में दी हूँ, तो शकुनी का बेटा तो खुद चालबाज होता है। तो महाभारत में शकुनी सुने होंगे, शकुनी ने करा दिया युद्ध महाभारत में। तो यदि शकुनी का बेटा, यदि हमारे गरीबों के मसीहा माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव, उनको यदि कहे कि अपराधी का बेटा, तो वो तो खुद लफंगा का बेटा है, वो तो शकुनी की औलाद, वो क्या कहेगा? हम डरते हैं क्या किसी से? मेरा नाम यादव बीना भारती है, प्रचार कर दीजिए, वीआईपी की नेत्री है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, किसी से नहीं डरती? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं डरती हूँ। जब फूलन देवी के शहादत दिवस में आई हूँ, गरज के बोल रही हूँ और फूलन देवी जी से सीख मिली है, तो डर किस बात की? तो इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे? तेजस्वी यादव जी को हम लोग सीएम बनाएंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे? डिप्टी सीएम जरूर हमारे नेता सनप मल्ला श्री मुकेश सहनी जी बनेंगे जी, बिल्कुल एकदम श्योर है। लेकिन एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि ये लोग बस चुनाव हारने के चलते एसआईआर का मुद्दा बार बार बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, यूपी में उन्होंने विद्यालय बंद करवा दिया, इससे आपको लगता नहीं है कितना निकृष्ट सोच है उन लोगों का? भीमराव अंबेडकर जी बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो एनडीए की सरकार को लगता है कि ये लोग शिक्षा पी लेगा तो हम लोग को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा, इसलिए वो स्कूल भी बंद करवा रहे हैं ताकि ये लोग शिक्षित ना रहें। लेकिन हम लोग की संख्या भारी है। कर्पूरी ठाकुर जी का कहानी था, कथन था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग महागठबंधन के परिवार काफ़ी संख्या में है और इस बार हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आखिरी चीज़ है, आप भोजपुरी में कुछ बोलते हुए नजर आ रही थी। वो तो बोले थे हम क्या, मोदी जी के लिए बोले थे कि कभी सिवान तो कभी आ जाते हैं। वो कहाँ पे फिलहाल है? मोतिहारी में आए। तो जुमला जो फेंक कर जाते हैं, जब हिंदू मुसलमान करके बॉर्डर पे जो कांड हुआ आप लोग देखी होंगी, जब वो हिंदू मुसलमान करके हम लोग को भड़का रहे थे, हम लोग एक बने रहे, तब वो दलित और महादलित की बात करने आते हैं। वो जब स्टेज पे चढ़े थे ना, तो उसी टाइम हम देखे थे उनका लाइव, तो हम समझ गए थे कि अब ये दलित और महादलित की बात करेंगे। तो हम मोदी जी के कहते हैं, हमारे भोजपुरी में बिहार का प्रसिद्ध हमारा जो भाषा है लोकप्रिय है कि मोदी जी लौकता से लौकता सब बस महागठबंधन के बा, ई लौकता से तोहर ना बाप, अब चली हमर राज महागठबंधन की। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे यादव बीना भारती जी को, जो कि गरजते हुए नजर आई है, वीआईपी पार्टी की नेत्री है और खुलकर बोल रही हैं कि इस बार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की सरकार जरूर बनेगी। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवार न्यूज़। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं वैष्णवी, देशवार न्यूज़ पटना।